आज हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमने बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम टेक्निकली चीज़ों को देखेंगे। इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपने प्रैक्टिस करके शेयर करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रुप की प्राइवेसी ओपन कर दूंगी, आप मैसेज करके ग्रुप में भी सब कुछ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रुप में शेयर नहीं करना तो आप मुझे पर्सनली भी शेयर कर देंगे। मैं देख लूँगी कि आपने ये चीज़ें सही की हैं या नहीं। अगर आप में से कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर उसका ट्रेडिंग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये प्रैक्टिस करने से ही आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी। अगर आप नहीं करेंगे और बस आप ऐसे क्लासेस सुनते रहेंगे तो आप ऐसे ट्रेडर नहीं बनेंगे। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। कॉइन मार्केट कैप, तो ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं उनका डाटा यहाँ पे मिलेगा। क्रिप्टो नहीं, जितनी भी मार्केट हैं, चाहे वो फॉरेक्स की हैं या किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप को उसका डाटा इस वेबसाइट पे मिलेगा। आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे ये सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। तो ये फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, तो आपने इसे ओपन कर लेना है, कॉइन मार्केट कैप। तो ये आपके पास इसका इंटरफेस है। अब आपने इस क्लास में इसका इंटरफेस को समझना है कि ये क्या है और कैसे वर्क कर रही है। क्रिप्टो की मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं इस वक्त, उनका डाटा आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। क्रिप्टो के अलावा सभी मार्केट्स का, फॉरेक्स की हैं, चाहे जो भी कॉइन्स हैं, उन सब का डाटा जो है वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम किसी भी कॉइन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो पूरा वाइट पेपर है, पूरा जो डाटा है, वो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करने से, किसी भी कॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा डाटा मिल जाएगा। हम वन बाय वन करके इसका इंटरफेस समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉटम पे चले जाते हैं। बॉटम मतलब इसके लास्ट नीचे चले जाते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे क्रिप्टोज। इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट में 50 मिलियन प्लस क्रिप्टोज आ चुके हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं जिन पे ट्रेडिंग हो रही है। एक्सचेंज क्या है? 940 एक्सचेंज हैं जिन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जो हम बाइनेंस यूज़ करेंगे जिस तरह, तो 940 इस तरह की एक्सचेंज हैं जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट कैप का क्या मतलब है? 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स इस वक्त जो क्रिप्टो की मार्केट में या इस मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी बात हम करेंगे डॉलर्स में करेंगे। उसके बाद है 24 घंटे का वॉल्यूम, कि 24 घंटे में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है मार्केट में वो 164 बिलियन डॉलर्स है। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है कि क्रिप्टो की पूरी जो मार्केट है, या हम क्रिप्टो सीखेंगे तो मैं क्रिप्टो ही हाईलाइट करूंगी। क्रिप्टो की मार्केट में क्रिप्टो की पूरी मार्केट में किस कॉइन में कितना हिस्सा है, डोमिनेंस का मतलब है। तो जो BTC है उसमें 60% इन्वेस्टमेंट है, और जो एथेरियम है उसमें 10%। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं इसको ये आपके मतलब ज़रूरी नहीं है, और ये फ़ी वगैरह होती है, इसको छोड़े। अच्छा, उसके बाद फेयर एंड ग्रेड मतलब लालच और डर, खौफ जो होता है मार्केट में इस वक्त कितने % है, लोग जो हैं मार्केट में किस तरह से प्ले कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये नीचे का इंटरफेस है और ऊपर टॉप पे आ जाते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं कि इस मतलब क्रिप्टो करेंसी के ये मतलब बनी हुई हैं, टैब्स बने हुए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस सेशन में ये चीज़ें मिल जाएंगी देखने को, जिसमें आप ट्रेंडिंग कॉइन, अपकमिंग कॉइन, रिसेंटली जो ऐड हुए हैं उन कॉइन्स, गेनर्स एंड लूजर कॉइन के, मतलब ये इन कॉइन्स की इस चीज़ के बारे में डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे हमने ट्रेंडिंग पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग कॉइन्स आ जाएंगे जो 24 आवर्स में या आपको टाइमिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद डैशबोर्ड, बुक बोर्ड्स जो हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आप यहाँ मतलब ये आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट इन टॉपिक्स पे जा सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, उसके बाद टॉप ट्रेंडिंग में आपको पता है कि ट्रेंडिंग कॉइन जो होंगे। वॉच लिस्ट क्या होता है? वॉच लिस्ट पे अगर हम क्लिक करें ना, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में मतलब ये होता है, ये कॉइन्स है ना, यहाँ पे ये स्टार्स बने हुए हैं।
ठीक है। आप चाहते हैं कि जब आप कॉइन मार्केट कैप में आएँ और आपकी वॉच लिस्ट में वो कॉइन पड़े हों, आपको सर्च ना करने पड़े, तो आप क्या करते हैं, उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्टार बने हुए हैं, यहाँ पे आप अगर स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और अब आप वॉच लिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो ये कॉइन्स जो आपने स्टार किए हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट प्रेडिक्शन, यहाँ पे कुछ लोग हैं या जो कॉइन मार्केट कैप पे अपने अकाउंट्स बना के बैठे हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं मार्केट की इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद मोस्ट विजिटेड किन कॉइन्स पे लोग किस तरह से विजिट कर रहे हैं, ये डाटा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया है कि इस वक्त जो डॉलर्स जो हैं, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है मार्केट में, वो शो होगा। सी मार्केट कैप इंडेक्स, ये क्या होता है, जो टॉप 20 कॉइन्स है ना, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें बताता है, ठीक है। फेयर एंड ग्रिड ये बता दिया। आर्ट्स कॉइन्स के बारे में, ये मैं इन ऑप्शंस के बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल से देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को। अच्छा, यहाँ पे ये जितने भी कॉइन्स हैं ये आपको रैंकिंग के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। जिनका रैंकिंग के हिसाब से, नंबर वाइज के हिसाब से आपको मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, यही चीज़ जो है कॉइन मार्केट कैप टॉप 20 कॉइन्स जो होते हैं ना, उनकी टॉप 20 कॉइन्स जो है उनकी परफॉर्मेंस का ट्रैक आपको बता रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद जो बिटकॉइन है, ये मार्केट में आने वाला सबसे पहला कॉइन है, जिसे हम फादर ऑफ कॉइन भी बोलते हैं। बिटकॉइन जो है सबसे पहले आने वाला कॉइन है, जिसे हम फादर ऑफ कॉइन भी बोलते हैं। उसके बाद जितने भी कॉइन्स आए उन्हें हम कहते हैं आल्ट्स कॉइन, ठीक है। बिटकॉइन के बाद जितने भी आपको मैंने बताया, इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट में 50 मिलियन कॉइन्स आ चुके हैं, तो वो जो हैं आल्ट्स कॉइन्स में आते हैं। अच्छा, किसी भी कॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा वाइट पेपर, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, प्राइस, यहाँ पे आपके पास प्राइस, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो शो हो रही है। 1 आवर में इसका क्या परफॉर्मेंस है वो शो हो रही है। 24 आवर्स में क्या है, 7 डेज में क्या है। मार्केट कैप क्या है कि क्रिप्टो में बिटकॉइन में जितना पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है, इस वक्त जो BTC में जो पैसा लगा है वो शो होगा मार्केट कैप में आपको। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा कि जो बिटकॉइन में है 24 घंटे में कितना पैसा लगाया गया है या लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब इस कॉइन की, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, जिसमें से 20 मिलियन के करीब जो सप्लाई है वो सर्कुलेट हो चुकी है। सर्कुलेट मतलब गर्दिश करना, जो मार्केट में चल रही है। उसके बाद ये आपके पास ग्राफ है कि ये इसका जो 7 डेज़ का ग्राफ आप देख लेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, वो आपको मतलब ग्राफ दिखा रहा है। अच्छा, ये वो वेबसाइट थी जहाँ पे आपको क्रिप्टो के कॉइन्स की रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन यहाँ से देखनी है। यहाँ पे आपने कॉइन्स के नाम देखने हैं। यहाँ पे देखने के बाद हमने इनको कहाँ जाके सीखना है, कहाँ जाके समझना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेन बता दूँ, यहाँ पे बिटकॉइन है। जब आपने किसी भी कॉइन में ट्रेड लेनी है तो ट्रेड लेने के लिए आप उसका पूरा नेम सर्च नहीं करते, आप उसका सैम्बल सर्च करते हैं। बिटकॉइन के आगे जो है आपको ये लाइट ब्लैक कलर में BTC लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या है, इन कॉइन्स के नेम जो होते हैं उनके सैम्बल से हम कॉइन्स को जाके सर्च करते हैं। चाहे वो आप किसी एक्सचेंज में ट्रेड लेने लगे हैं, सर्च करेंगे तो आप इसी सैम्बल को सर्च करेंगे। बिटकॉइन का सैम्बल जो है वो BTC है, आप BTC पे ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस में चले जाएं तो आप वहाँ पे BTC सर्च करेंगे और ट्रेड लेंगे। या फिर हमने इस ग्राफ पे ये चीज़ें ड्रा करनी है तो यहाँ पे भी हम सैम्बल सर्च करेंगे और वही सैम्बल से आके हम इस कॉइन को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, XRP किसी के वही नेम है और वही सैम्बल्स हैं, जैसे सोलाना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म सोल है। डॉज कॉइन है तो इसको जस्ट डॉज बोला जाता है। लाइक ये जितने भी कॉइन्स हैं इनके नेम है और उनके आगे उनकी सैम्बल है। आपने सैम्बल को सर्च करके वहाँ पे, अच्छा, ये एक वेबसाइट थी जिसमें आपको क्या होगा, डाटा मिलेगा और आपने इस वेबसाइट का यूज़ करना सीखना है। सिंपल, जैसे जितना मैंने आपको बता दिया, बस आपको इतना भी पता हो तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा मुझे बता देंगे यहाँ पे समझ आ गया इतना, थम का रिएक्शन कर देंगे।
ओके, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट थी जहाँ पे आपको सारा कॉइन्स के नॉलेज मिलेगा, मतलब डाटा मिलेगा। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, आपने चले जाना है, अब आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस है, अब आपने नेक्स्ट काम करना है। आपने चले जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने ये जो ट्रेडिंग व्यू है लैपटॉप में डाउनलोड करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर में करेंगे, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इसे मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपने लैपटॉप यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, ताकि जो डेस्कटॉप साइट्स होती हैं उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वेबसाइट है आपने उस पर क्लिक करना है। करने के बाद फ्री डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगी। आपने उसे अपने सिस्टम में, लैपटॉप में रन कर लेना है। रन करने के बाद ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास ट्रेडिंग व्यू है जिस पे आपने सब कुछ सीखना है। अब सारा जो नेक्स्ट काम है, आपने इन चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, इन चार्ट्स को सीखना है, वो सब कुछ हम ट्रेडिंग व्यू पर करेंगे। ठीक हो गया। ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस अब मैं आपको समझा देती हूँ, इसका जो यूज़ करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम इसके बॉटम पे आ जाते हैं, मतलब बॉटम नीचे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो मैं, अच्छा, इसको आपको थोड़ा यूज़ करने में इशू आएगा। आपका जो माउस होगा या जो आपका लैपटॉप का जो बटन होगा, जिसको आप इसके ऊपर आके थोड़ा सा रख के अपने माउस से या कीबोर्ड से लैपटॉप से बटन प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से ओपन एंड क्लोज होगा, ठीक है। अगर आपको इसको यूज़ करना ना आए तो आपने इसको इस तरह से यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको डेट एंड टाइमिंग शो हो रही है कि इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 26 मई वेडनेसडे को 7 बजे इसकी जो प्राइस थी ये थी, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास डेट है नीचे। उसके बाद आपके इसके नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे तो आल पे क्लिक करेंगे तो ऑल टाइम बीटीसी का जो है, अच्छा, ये मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो ऑल टाइम जब से बीटीसी आया है तब का आपको इसका चार्ट आपको यहाँ पे ओपन होके नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब से आया है ये ऊपर ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी प्राइस मिलेगी ना, अच्छा, यहाँ पे जो भी ये राइट साइड पे आपको ये प्राइस मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस होगी वो डॉलर्स में होगी, वो कोई पाकिस्तानी रुपीस में नहीं होगी, वो डॉलर्स में होगी, वो यूएसडीसी या यूएसडीटी में होगी। हमने जो ट्रेड करनी है वो हमने यूएसडीटी में करनी है, ठीक है। वो मैं आपको समझाती हूँ। फिलहाल ये मैंने वैसे ओपन किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको यूएसडीटी शो हो रहा है। यूएसडीटी जो होता है वो $1 के करीब, उसकी प्राइस जो होती है वो $1 के करीब होती है। एक मिनट, ट्रेड देख लो। ओके, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये डॉलर्स में आपको प्राइस शो हो रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्रा किया हुआ है तो इसलिए, ठीक है। तो ये आपको जो है प्राइस है, ये आपको यहाँ पे प्राइस पे भी आप ऐसे ही आके अपना माउस का बटन जो आपको लैपटॉप यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे थोड़ा इसके ऊपर रख के प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज होगी, ठीक है। इस तरह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं माउस के साथ या अपने जो लैपटॉप का पैड होगा वहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन आएगा, मतलब इस चार्ट को डिफ़ॉल्ट में रख देगा जैसे इस चार्ट की वो मतलब शक्ल होती है। उसके बाद रेगुलर में देखेंगे। अब अच्छा, इसमें आप चार्ट को ना कोई चीज़ ड्रा करेंगे या कोई चीज़ बना रहे होंगे, आपको थोड़ा सा मतलब बनाने में इश्यूज आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे रेगुलर में रखना है या एल्गोरिथम में रखना है, ठीक है। तो हम इसको रेगुलर में रख के हम इसको मतलब ड्रा करते हैं। उसके बाद ये चीज़ें मोस्टली आपको स्लोली ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये है टूल्स जिन्हें हमने सीखना है और इनको यूज़ करते हुए इसके ऊपर चीज़ों को ड्रा करना है। जो टेक्निकली चीज़ें हमने सीखनी है उनको पकड़ के जो लगाना है, जो लाइंस लगानी है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, ये जो जितने भी टूल्स हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स होंगे वो आपको समझाए जाएंगे।
समझाए जाएंगे। ये टूल्स हैं, इनको यूज़ कैसे करना है, वन बाय वन करके हम टेक्निकल चीज़ों में यही चीज़ें सीखने वाले हैं। उसके बाद हम टॉप पे आ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो ये है ना, ये आल पे होगा, ठीक है, या स्टॉक्स पे होगा। जब आप इसे डिफ़ॉल्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इस ऊपर टॉप पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपने अपना जो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं क्रिप्टो, तो आपने यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर सेकंड लाइन में आपको एक्सचेंज शो हो रही होती है कि आप किस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आपने जो है बाइनेंस सेलेक्ट कर लेनी है। बाइनेंस आपने बाइनेंस यूएसए नहीं, बाइनेंस सिंपल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, बाइनेंस आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद या आल, अच्छा स्पॉट कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आल पे रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको भी आप ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। ये सेटिंग्स आपने स्टार्टिंग में जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये सेटिंग्स आपको करनी है, ठीक है। क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इसे बाइनेंस सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करेंगे। अगर आपने बाइनेंस नहीं करनी तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उस एक्सचेंज आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कोई भी कॉइन आपने सर्च करना है तो यहाँ आके सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ से आते हैं तो कोई भी हम कॉइन देख लेते हैं, लाइक ये कॉइन, ठीक है, एक्स, इसका जो सिंबल है वो आपने देख के आना है, XMR। तो आपने यहाँ पे आना है XMR, इसके साथ जो आपने लगाना है वो आपने लगाना है USDT, ये हमेशा आपने लगाना है, ठीक है। और हम यहाँ से बाइनेंस सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं ट्रेडिंग बाइनेंस पे कर रही हूँ। अगर आप बाइनेंस से हट के भी कोई एक्सचेंज यूज़ करेंगे तो आपको उसका भी डाटा मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो कॉइन है आपने इसका सैम्बल लिया और यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद ये आपको एक .p नज़र आ रहा होगा, .p। इस .p का मतलब होता है ये कॉइन जो है फ्यूचर में है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉइन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने सर्च कैसे करना है, इस कॉइन का सिंबल और साथ USDT लिखकर आपने इसको सर्च करना और इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपके पास कॉइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इधर कोई और कर लेते हैं, लाइक सोल USDT, लिखेंगे सोल, आगे लिखेंगे USDT। तो आपने सिंपल फ्यूचर, जहाँ पे स्पॉट में भी होगा फ्यूचर में भी होगा कॉइन, अगर स्पॉट में होगा तो उसके आगे .p नहीं लिखना, अगर आपने फ्यूचर में देखना है तो .p लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे सोल पे क्लिक कर देते हैं, ये कॉइन आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसको छोड़ दें फ़िलहाल। उसके बाद ये जो है ये सबसे मेन चीज़ है, हमने सारा कुछ जो ये है टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि आप ये जो चार्ट है 4 आवर में ओपन करें, तो इसमें ये बनने वाली हर कैंडल 4 घंटे की होगी। अगर आप यहाँ से टाइमिंग 2 आवर्स कर देते हैं तो हर बनने वाली कैंडल्स का जो टाइम है वो 2 आवर्स का होगा। 2 आवर्स के बाद वो कैंडल क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आप 5 मिनट करते हैं तो ये जो कैंडल्स हैं ये हर बनने वाली कैंडल 5 मिनट में बनी है और क्लोज हो रही है, ठीक हो गया ये चीज़। उसके बाद ये कैंडल्स हैं। अच्छा, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में होंगी, तो आपने इसको वैसे ही रहने देना। आपने ये जो शेप्स हैं, क्या आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बार में अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ मतलब एक्सपर्ट जब हो जाते हैं तो फिर हम जस्ट इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर हमने कैंडल्स और अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है तो हम यही रखेंगे। उसके बाद ये भी रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपको अच्छी लगे, जो आपकी आइज़ को अच्छी लगे, जो मतलब आपको यूज़ करने में अच्छा लग रहा हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। उसके अलावा आपने जो बेसिक है आपने यही रख लिया। अच्छा, उसके बाद ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं इसको ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। अच्छा, आवाज़ आ रही है? ये तो नहीं है कि मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ। 1 मिनट, थंब का रिएक्शन कर दें। आवाज़ आ रही है? ओके, गुड, ओके। अच्छा, ये चीज़ उसके बाद इंडिकेटर्स हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 5 है, तो हम इसको पार्ट 5 में ही देखेंगे, ठीक है। बस ये इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रेड्स मतलब इशारा देते हैं आपको, ये कॉइन्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बाई करना चाहिए, ये इस तरह लाइक। अच्छा, उसके बाद और चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ देंगे। रीप्ले का ऑप्शन आपके पास जब पेड होता है तो तब आता है, इसको भी छोड़ दें। ये रीप्ले का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करें, है ना,
फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करें तो आप इस चार्ट को हाइड कर देते हैं और इसके पीछे जो प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो क्या वो सही थी या नहीं, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ सिंपली, अच्छा उसके बाद इसको अगर आप ये फर्स्ट ही रखेंगे, ये भी छोड़ दें, ये भी कोई नहीं। उसके बाद ट्रेड, ये नेक्स्ट चीज़ें हैं कि आप इसके साथ अपना ब्रोकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी जब आप पेड जब यूज़ करेंगे तब कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये कैमरे का ऑप्शन है, ये जो आपने, अच्छा ये चीज़, ये कैमरे का ऑप्शन आपको ज़रूरत पड़ेगा, वो क्यों कि आप जब इनको सीखेंगे, ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपने मेरे साथ शेयर भी तो करनी है, मैंने देखना भी है कि आपने ये चीज़ें जो बनाई हैं या जो आप सीख रहे हैं क्या आपने वो सही सीखी हैं या नहीं। आप यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन में जाएंगे, जो आपने चीज़ें ड्रा की हैं, लाइक ये जो है ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये जो है सिंपली डाउनलोड होके आपके कहाँ आ जाएगी, लाइक यहाँ पे देखिए डाउनलोड फोल्डर में आपकी जो पिक्चर है वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम इसके लिए यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद कॉपी इमेज करेंगे तो कहीं जाके पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे चले जाएंगे, कॉपी लिंक कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप कॉपी करके लिंक मुझे शेयर करते हैं तो मैं वो आपके चार्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपका चार्ट देख सकती हूँ। उसके बाद टैब ओपन, न्यू टैब, तो यहाँ से ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ दें। अच्छा इसके बाद फॉर एग्जांपल ये मैंने इतने सारे कॉइन्स एक साथ ओपन किया, आपने अगर सर्च करना है तो ये प्लस का बटन है, ऊपर प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे एक और मतलब न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप और कॉइन सर्च करके तो आप जी देख सकते हैं, ठीक है। USDT, ये मैं आपको ये बेसिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग होंगे जिनको पता भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ को बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लियर है ये यहाँ तक? ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कैंडल स्टिक्स। बेसिक कैंडल स्टिक क्या होता है, ये जो चार्ट्स पे आपने ये कैंडल्स देखी हैं ये क्या है, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। अब हमने ये हम समझ लेते हैं, लाइक यहाँ पे, अच्छा ये आगे हैं, ये बनी हैं कैंडल्स, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है इनके नेम्स होते हैं, आपने इनके नेम्स, जो मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं वही चीज़ें बोलूँगी, फिर ये ना हो कि आपको पता ना हो कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल है इसको बोलते हैं बुल कैंडल, ठीक है, BULL, बुल कैंडल। और जो रेड है इसको बोलते हैं बेयर कैंडल, BEAR, बेयर कैंडल। बुलिश कैंडल, अच्छा इसको बुल भी बोलते हैं, बुलिश भी बोलते हैं, बुलिश कैंडल एंड रेड बेरिश कैंडल। यहाँ पे ये जो बनी हुई हैं रेड एंड ग्रीन, इनका कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपने देखा होगा किसी ने मतलब ब्लैक एंड रेड की होती हैं, अपना कम्बिनेशन बनाया होता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें अगर आप वो रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, ग्रीन बुल कैंडल, रेड बेयर कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है, अच्छा ये जो ग्रीन नज़र आ रही है ये इसकी बॉडी है, इसकी फुल जो रेड नज़र आ रही है ये बॉडी है। उसके बाद ये आपको छोटी छोटी डुंडियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, डुंडिया में बोल रही हूँ, सॉरी, ठीक है, तो इनको बोलते हैं विक। विक मतलब शेडो, शेडो मतलब साया, मार्केट ने अपना साया छोड़ा। विक का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक गई, उसने अपना साया छोड़ा, कि मार्केट इस प्राइस तक आई थी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हर कैंडल जो होती है वो टाइम के हिसाब से ओपन होती है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है 15 मिनट की है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है क्योंकि उसने ऊपर की तरफ जाना होता है और वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है। और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। तो ये जो सबसे नीचे जो विक है, ये इसने जो विक बनाई मतलब इसने अपना साया छोड़ा, तो ये इसका लो था, और हाई मतलब ये ऊपर जहाँ तक गई ये इसका हाई था, और ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ओके, ये इनकी बॉडी है। अच्छा, ये आप सिंपल सा है, ये समझ गई। उसके बाद थोड़ा सा आपने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। 15 मिनट की कैंडल है, नीचे से ओपन हुई है, ठीक है, 15 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाएगी। अच्छा, 15 मिनट में क्या हुआ है कि ये कैंडल्स लोग ख़रीदने आए, बाइंग हो रही है, ये कैंडल ओपन हो गई, लोग ख़रीद रहे हैं, 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 कैंडल चली गई यहाँ पे,
ठीक है। अभी जो टाइम है ना, अभी 15 मिनट की कैंडल थी, अभी 10 मिनट हुए हैं, ठीक है। 10 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आने के बाद लोग खरीद रहे हैं तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है। लोगों ने बेचना शुरू किया तो इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आ रही है। टाइम अगर अभी टाइम चल रहा है इस कैंडल का, तो ये सडनली नीचे आने लग जाती है, नीचे आने लगती है, आती 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 है। जब यहाँ पे आती है तो जो होते हैं 15 मिनट वो कंप्लीट हो गए और ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। तो ये क्या होता है साया, कि मार्केट जो है यहाँ तक आई थी, अपना शेडो जो है वो छोड़ के गई है, आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे आई थी। और इसी तरह से रेड कैंडल जो बेयर कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इसमें भी ऐसे ही है। अब हम चार्ट पे थोड़ा सा इन कैंडल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल है, किसी किसी कैंडल्स में वीक नहीं भी होगी तो वो वहीं पे क्लोज होगी, मार्केट आई होगी, टाइम खत्म हो गया, वो कहीं वहीं पे क्लोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ना 1 वीक, मैं इसको 2 आवर्स में कर देती हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, हर कैंडल जो बन रही है 2 आवर्स की बन रही है। अच्छा, ये आपके पास डॉलर शो हो रहे हैं, उसके नीचे आपको ये टाइमिंग भी शो हो रही है कि 27 मिनट रहते हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। यही रेड कैंडल है जो नीचे आती है, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल है। और ये फॉर एग्जांपल इस कैंडल को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो थी इसने अपनी विक बनाई, ठीक है। तो ये साया छोड़ के आई है $2464, मतलब ये यहाँ पर गई थी लेकिन मार्केट जो है हमारी यहाँ पे क्लोज हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल्स बनी थी, तो ये कैंडल है। अब इन्हीं सारी कैंडल्स का गेम है, यही सब कुछ हमने समझना है, कैसे ऊपर जाएंगी, क्यों ऊपर जाएंगी, हमने बाइंग कहाँ करनी है, हमने सेल कहाँ करना है। अच्छा, ये बेसिक नॉलेज था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ तक की समझ आ गई है, कैंडल्स का पता चल गया। ओके, किसी ने कोई मैसेज किया था, मुझे लग रहा था। वेबसाइट का नाम क्या था? वेबसाइट का नाम था क्या था, कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। स्क्रीन कट हो रही है, ओके कोई बात नहीं। अगर स्क्रीन कट हो रही है तो आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी, उसमें जो आपकी चीज़ें मिस हो गई हैं आप वो देख सकते हैं, ठीक है। आवाज़ भी कट हो रही है, वो इंटरनेट का कनेक्शन होगा। अगर आपने डाटा से ज्वाइन किया है तो उस वजह से शायद ये हो सकता है इशू, या इंटरनेट स्लो होगा। आप अगर क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करें में भी ठीक हो जाए। अगर नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, उसमें आवाज़ कट नहीं हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मार्केट ट्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, इसी की बेस पे मार्केट चल रही है, मार्केट के ट्रेंड्स, ये सारा कुछ आपने सीखना है, ठीक है। ये चार्ट्स बने हुए हैं, इतना कुछ। मार्केट ट्रेंड्स, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट के ट्रेंड्स को समझना। मार्केट हमेशा 3 टाइप्स के ट्रेंड्स में चलती है, ठीक हो गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होगा, मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड बना रही है, बुलिश मतलब ऊपर जा रही है, तो वो होगा अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड मतलब डाउन आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेरिश मतलब नीचे गिर रही है, तो वो डाउन ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड मतलब एक रेंज में घूम रही है, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रही है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं मार्केट में, जो ट्रेंड्स हैं, टाइप्स नहीं ट्रेंड्स हैं जिस पे मार्केट चल रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये सब कुछ मेरा खुद का ड्रा किया हुआ है, ये जब मैंने लर्निंग की थी तो ये मैंने तब ये चीज़ें ड्रा की थी और ये चीज़ें मैंने खुद बनाई हुई हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद ये डिजिटल मैविश नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरे आर्टिकल्स हैं, मैं आर्टिकल्स भी लिखती रही हूँ इस पर, तो आर्टिकल्स जो मैं लिखती थी उस पर मेरा जो नाम था वो ये था, इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल किसी चार्ट में यहाँ पे ये आएगा, ओके। अच्छा, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, एक रेंज में मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है। एच जो होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाई को, अगर लो है एल जो है वो लो को, एच एच जो है वो हायर हाइज को, एच एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइज लो को। मार्केट जो है अप ट्रेंड देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड जो होता है एक रेंज में बनता है,
एक सेम रेंज में ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। जब मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ एक रेंज में बढ़ रही हो और चार्ट पे हायर हाइज, हर जो हर हाई है ना, मतलब ये जो हाई बनाया, हर हाई अगले हाई से ऊपर होगा, मतलब हायर हाई पिछले हाई से ऊपर होगा, और हायर लो हर लो से, हर पिछले लो से भी ऊपर होगा, मतलब ये जो लो था अगला लो उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, इस तरह से अप ट्रेंड बना रही है। अप ट्रेंड में हायर हाई प्लस हायर लो बनते हैं, वो मैं कैसे, वो मैं आपको ना खुद ड्रा करके बताती हूँ, तब आपको अच्छे से। अच्छा, ये जो अप ट्रेंड है ना, ये मार्केट में बनाने के बाद आपने क्या है, इस पर ट्रेड्स भी लेनी है, ठीक है, यही ट्रेंड्स बना के इस पर ट्रेड्स भी पिक करनी है। वो कैसे करनी है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ये खुद ड्रा करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये टूल्स में आएंगे, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मैं एक ट्रेंड लाइन में मैं लगा के दे दूँ, इस तरह से मैं पैरेलल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये चीज़, ठीक है। मार्केट जो है इसका शेड जो है मैं ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें जब आप लर्निंग करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने दो लाइंस लगाई हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, इसी में ही एक टूल है पाथ, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करी है। फॉर एग्जांपल इसका जो कलर है वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक का जो शेड है वो तेज, ठीक हो गया, डन कर दी। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने एक लो से नीचे की तरफ मार्केट ने एक मूव लिया ऊपर, यहाँ पर आई वापस मार्केट इसी ही लाइन पे टच करके दोबारा से सेम इसी तरह मूवमेंट कर रही है, ठीक है, इसी ही ट्रेंड लाइन पे ऊपर नीचे हो रही है। अब जो बुलिश ट्रेंड होता है, जो अप ट्रेंड होता है, वो अप ट्रेंड मतलब कंटिन्यूएशन, मतलब ऊपर जाने की इंडिकेशन ही होती है। जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है तब आपने मार्केट में डाउन की ट्रेड्स ओपन नहीं करनी। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो आप लॉस भी करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये जो ट्रेंड है ये एक्सपायर भी तो होना है, ये जो अप ट्रेंड बना है ये नीचे भी तो जाना है, और नीचे कब जाएगा, जब कंफर्मेशन होगी तब हमने इसमें डाउन की ट्रेड्स भी लेनी है, ठीक है। ये लो था, ये हाई था, फिर हाई से इसने दोबारा लो बनाया, तो इसे बोलेंगे हायर लो। फिर लो था, उससे हाई बनाया, पिछले हाई से हाई, हायर हाई, इसी तरह हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इस तरह से बनाती हुई मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रही होती है। ये होता है अप ट्रेंड। अच्छा, इसमें ट्रेड्स कैसे पिक करनी है, बाय करनी है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी तरह मार्केट जो है एक रेंज में नीचे आ रही होगी तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड होगा। ये चीज़ें आपने मुझे ड्रा करके दिखानी है, मैं आपको चार्ट्स में भी ड्रा करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड था, ये एक लाइन है, जब इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब कोई भी आपको समझाऊंगी ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लेनी है, कंफर्मेशन होगी तो आपने ट्रेड लेनी है। ऊपर की तरफ जब किसी चीज़ को तोड़ेंगे, ट्रेंड लाइन लगाई है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया है या कुछ भी, तो ऊपर की तरफ जब इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे ब्रेकआउट, और अगर सेम इसे नीचे की तरफ तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। तो ब्रेकआउट जो होता है वो बाज़ लोग जो होते हैं ना, और मार्केट में या वैसे आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट होना था फेकआउट हो गया। फेकआउट मतलब होना था उसका ब्रेकआउट था, हम वेट कर रहे थे, जो ये चार्ट बना था वो कंफर्म कर रहा था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन मार्केट में आपको ट्रैप करने के लिए भी लोग बैठे हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। लेकिन फेकआउट का मतलब ये होता है कि हमारा जो मतलब था कि ये ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट होने की बजाय नीचे की तरफ चला गया। ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हमें कंफर्म भी कर रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो सडनली डाउन चला गया, तो ये बोलते हैं फेक आउट, कि इसने हमें धोखा दिया, ठीक है। फेक आउट मतलब फेक आउट जो बना दिया, ठीक है। इसके बाद ब्रेक डाउन, अच्छा ब्रेकआउट भी होता है ब्रेक डाउन, ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, लाइक ये रेंज, मार्केट जो है इस स्ट्रक्चर में एक जगह पे घूम रही है, ऊपर नीचे, इसको तोड़ेगी तो ब्रेकआउट, इसको नीचे की तरफ तोड़ेगी तो ब्रेक डाउन। तो ये चीज़
तो ये अप ट्रेंड है जो हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ बनता है। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। अच्छा, ये जो पीडीएफ फाइल्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ग्रुप में मैं ये शेयर कर दूंगी। ओके, ये लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ आती है। और ये साइडवेज ट्रेंड है, जब प्राइस एक फिक्स्ड एरिया से अंदर, फिक्स्ड एरिया के अंदर ऊपर नीचे हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन ना हो। मतलब कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट नहीं पता होता कि ये इसमें बायर्स और सेलर्स की ना फाइट हो रही होती है, ना बायर्स विन कर रहे होते हैं ना सेलर्स विन कर रहे होते हैं। मतलब ना ये ऊपर जाने दे रही होती है, ये जो एरिया होता है इसको, इसके बहुत सारे नेम हैं, वो आगे जो इसके नेम्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको एक्यूमुलेशन जोन भी बोलते हैं कि एक जोन के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। इसको फिलहाल तो हम साइडवेज ट्रेंड देखेंगे, सेम हायर हाई सेम लो बनाती हुई ऊपर नीचे घूमती है। तो ये चीज़ें थी। अब इसको हमने मार्केट में कैसे देखना है, आपने इनको चार्ट्स में ड्रा करके कैसे दिखाना है मुझे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी भी चार्ट पे आप कोई कॉइन बता देंगे तो मैं उस पर ड्रा करके दिखा दूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कॉइन ले लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मैंने सोल में देखा था। सोल में अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक इस लाइन को लेंगे, फिलहाल आप इस लाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, इसको दोबारा से ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वैसे 5 मिनट में बन रहा है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बता दूं। ये एक लो बनाया, इसी तरह मार्केट क्या कर रही है, ये देखें, ये क्या बना रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है जो कि अप ट्रेंड है। अब जब इस लाइन को तोड़ेगा तो ये इस तरह से डाउन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, चार्ट्स में इनके नेम हैं अलग अलग, इनको फ्लैग भी बोलते हैं, बेरिश फ्लैग भी बोलते हैं, जो हमें नीचे बाइंग करने की इंडिकेशन देता है। हमने बाइंग कहाँ करनी है, हमने सेलिंग कहाँ करनी है, वो हमारा नेक्स्ट काम है। अच्छा, ये मैंने आपको अभी बना के सिंपली दिखाया, आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो पीछे मार्केट गुजर गई है, ठीक है, उस पर आपने मुझे ये चीज़ें ड्रा करके सेंड करनी है कि ये वाकई ही हमें पता चल रहा है, ये एक ट्रेंड बना था, क्या ये वाकई ही ठीक है या नहीं, ये बन रहा था। फिर यहाँ पे आप इधर मतलब इसको बैक करेंगे, आप ढूंढेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक ये ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे ये बना तो ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है एक अप ट्रेंड था, उसने इसको ब्रेक डाउन किया, फिर उसको रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया, ये चीज़ें। इसी तरह एक, अच्छा, एक ये रेंज भी है, ठीक है, तो ये थोड़ी इस रेंज का इनके नेम होते हैं अलग, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रक्चर देखना है जो क्लियर आपको नज़र आ रहा हो। इसी तरह आपने, अच्छा, यहाँ पे आपने जो टाइमिंग रखनी है, स्टार्ट में आप 4 आवर्स रखेंगे, 4 आवर में आपने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड ढूंढने हैं, ठीक है, कि मार्केट जो है एक रेंज में ऊपर जा रही हो। लाइक इस तरह से आपने मुझे ढूंढ ढूंढ के चार्ट्स में दिखाने हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, साइडवेज जो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल साइडवेज जो था, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन में, ठीक है, ये रेक्टेंगल का जोन है, इसे आप साइडवेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक रेंज थी, एक बॉक्स था, अप एंड डाउन, ये इसी रेंज में घूम रही है। जब इसको ब्रेक करेगी तो या फिर ये ऊपर जाएगी या फिर ये नीचे जाएगी, इस तरह की कंफर्मेशन होती है। लाइक ये अभी इसको अगर इस तरह से कर दिया जाए, ठीक है, ये देखें एक रेंज है, ये अभी भी एक रेंज में है, ठीक है। जो ये सोल है, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये सोल जो है 4 आवर में एक रेंज में घूम रहा है, एक इक्विलिशन जोन में है, एक साइडवेज ट्रेंड में है। अब जब इसके ऊपर जो सोल है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर नीचे की तरफ अगर रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ये भी अब मैंने आपके सामने ढूंढ के दिखाया है, ठीक है। इस तरह से आपने मुझे चार्ट्स में ये चीज़ें ढूंढ कर दिखानी हैं, बना कर दिखानी है। अच्छा, इनको आप मिनिमाइज ये ओपन क्लोज करके भी बना देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद आप कहीं पे बैक चले जाएंगे, यहाँ पे भी ये एक रेंज बन रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम, ये आप नीचे डेट देख लेंगे कि ये 3 डेट से लेकर
तकरीबन नेक्स्ट मंथ की 24 डेट तक एक रेंज में घूमता रहा, उसके बाद इस रेंज को उसने तोड़ा है, इसी पे उसने सपोर्ट बनाई है और मार्केट जी यहाँ से इस जोन में यहाँ पर 59% ऊपर गई है। तो ये एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड है। ये आपने इस तरह से ढूंढ कर मुझे चार्ट्स में दिखाना है। आपने टाइम क्या रखना है इन चार्ट्स में ढूंढने के लिए, आपने ये जो टाइम है, फॉर एग्जांपल अभी ये एथेरियम को देखें ना, तो एक ट्रेंड था इधर, ठीक है, ये ऊपर 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 जा रही थी, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, इस ट्रेंड को तोड़ रहा है, ठीक है। अगर कोई एथेरियम में ऊपर की ट्रेड ले रहा है, लॉन्ग ओपन कर रहा है, तो जब उसको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, उसने उसको तोड़ दिया है, तो वो पागल है जो एथेरियम को इस वक्त बाय करेगा। जब वो सीखने के बाद जब उसको पता चल जाएगा एथेरियम जो है इस वक्त एक ट्रेंड था, एक स्ट्रक्चर था, उसको उसने तोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल अब वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अब देखें जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने, उन्होंने यहाँ से जी शॉर्ट्स ओपन कर दिए, ये ट्रेड यहाँ तक नीचे आएगी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ तक के अपने टारगेट्स लगा के एथेरियम में जो है डाउन की ट्रेड ओपन करी है। कन्फर्म कैसे हुआ है कि ये एक ट्रेंड था, इसके नीचे जो लाइन को तोड़ दिया है, तो इसने डाउन ट्रेंड ब्रेक डाउन कर दिया है, कन्फर्म होगा। और फिर वो कन्फर्म कब होगा, कैसे होगा, वो हमारी नेक्स्ट बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके मुझे ट्रेंड्स बना के ढूंढ के इस तरह से कोई भी कॉइन ले लेना है। ये नहीं है कि आपने BTC ले लेना है, आपने एथेरियम, आप कोई भी कॉइन पिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये अब कॉइन था, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बन रही थी, ठीक है, ये भी एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था मार्केट में, उसने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स थे, 3 ट्रेंड्स हैं, इनकी समझ आ गई आपको, थंब का रिएक्शन दे रहे। आप इसको मार्केट में ये चार्ट्स में फाइंड कर लेंगे कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हमने इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, और वो थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हाउ टू ट्रेड इन ट्रेंड्स। इन ट्रेंड्स में आपने ट्रेड कैसे लेनी है, किस वक्त लेनी है, कैसे पता चलेगा। मार्केट में ये जो ट्रेंड बन रहा था, लो से हाई, हाई से लो, फिर लो से हाई, हाई से लो, लो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब ये बनाता जा रहा है एक रेंज में। जब ये ट्रेंड था, उसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। जब कोई भी फॉर एग्जांपल एक लाइन होती है ना, जब उसको ये चार्ट को तोड़ती है, कहाँ से लगी एक ये, जब ये इसको तोड़ेगी ना नीचे की तरफ, तोड़ने के बाद ये वापस इस लाइन को टच करती है, ठीक है, टच करने के बाद इस तरह से नीचे आती होती है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग, मतलब इसने इसको ब्रेक डाउन किया, वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे आ गई। तो इसी तरह आपने, जब आपको कंफर्म हो जाए ये ब्रेक डाउन हुआ, ये वापस रीटेस्ट हुआ, इस लाइन को टच किया और नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन होती है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पर थक गए हैं तो हम यहीं पे क्लास को बंद कर देते हैं। ये ट्रेंड्स आपने आइडेंटिफाई करके कल का दिन आप लोग ये काम करेंगे, ये जो ट्रेंड्स हैं इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इनमें ट्रेड्स कैसे लेनी है, बाइंग एंड सेलिंग, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली बता देती हूँ, जब इसको ब्रेक डाउन करता है, फिर वापस इसको रिटेस्ट करता है, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं आपको समझाऊंगी ना, फिर उसमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर से आपको अच्छे से समझ आएगी। ये रीटेस्ट किया, रीटेस्टिंग के बाद ये नीचे, ओके। और इसी तरह से ये डाउन ट्रेंड था, इसको उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रीटेस्ट, यहाँ पे देखें बाइंग एंट्री हेयर, मतलब आपने जो ट्रेड लेनी है वो यहाँ पे लेनी है, और जो टारगेट होगा वो आपका यहाँ का होगा। लाइक ये जो पिछला उसका हाई होता है वहाँ तक का टारगेट, जो लास्ट हाई रहा फर्स्ट टारगेट, लाइक इस तरह से वो हम यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि आपने टारगेट कैसे रखने हैं, ट्रेड्स कैसे लेनी है, इस कॉइन को यहाँ पे पिक करना है या नहीं करना, वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक की समझ आ गई। अब आपका काम क्या है, एक आपने कॉइन मार्केट कैप को वेबसाइट को समझना है, उस पर डाटा को देखना है, उसके बाद आपने गूगल पे चले जाना है, ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना है, उसका सेटअप कर लेना है, उसका इंटरफेस समझना है। अच्छा, इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई तो आपने यूट्यूब पे चले जाना है, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल देख लेने हैं,
लेकिन ट्यूटोरियल आपने जो देखना है ना, कॉइन मार्केट कैप का ट्यूटोरियल देखना है तो अपडेटेड जो होगा ना वो देखना है। जब मैंने कॉइन मार्केट कैप, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो जो इसका ये जो इंटरफेस है ये टोटली चेंज था। ये जो इसकी बॉटम की जो लाइन है ये टॉप पे हुआ करती थी, ये बहुत चेंज था स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो आपने जो अपडेट जो न्यू वीडियोज़ होंगी उनको वॉच कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू का और कॉइन मार्केट कैप का भी आप सर्च कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करना चाहें, जो चीज़ें जो टॉपिक मैं समझाती हूँ तो वो आपने रिसर्च कर लेनी है। सेकंड, आपने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करना है, उसका सेटअप करना है, उस पर आपने इन चीज़ों को समझना है। आपका काम अब क्या होगा, मुझे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड जो है वो फाइंड करके, ड्रा करके पिक्चर्स सेंड करनी है। पिक्चर्स भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रेडिंग व्यू पे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद ये ड्रा कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे कैमरे पे जाना है, पिक्चर सेव करनी है और मुझे बता देना है कि ये ठीक है या नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने जो आइडेंटिफाई किया है ये ट्रेंड था या नहीं। अच्छा ये देखें, ये ट्रेंड नहीं, ये तो अप ट्रेंड था, एक रेंज में नहीं था, मतलब ये एकदम ऊपर गया, ये अप ट्रेंड है, लेकिन एक ये कंफर्म जो हमने अप ट्रेंड समझा है वो रेंज वाला अप ट्रेंड नहीं था। एक रेंज में जो अप ट्रेंड होता है ये वैसे ही अप ट्रेंड था, ठीक है। तो ये भी अप ट्रेंड है लेकिन एक रेंज में नहीं है। जो एक रेंज में होता है उसमें हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है, वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है ये जो ट्रेंड बना था, अब ये ट्रेंड को इस स्ट्रक्चर को, ये जो रेंज वाले स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, फिर हमने इसमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है अगर इसमें आप बाइंग करेंगे तो ये एकदम से सडनली, जैसे ये यहाँ पे ये चल रहा था, लोगों ने इसको देखा ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है तो हम इसको बाय करने, वो सडनली नीचे गिरा और जिसने इसमें अब अप की ट्रेड ओपन की थी बस वो तो फिर स्टक ही हुआ ना, मतलब ये नीचे गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेंड आपने फाइंड करना है कि वाकई ही ये ट्रेंड ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आज का आपका काम सिर्फ इतना है। यहाँ इसके बाद हम, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट ट्रेंड देखने के लिए अच्छा सवाल है, मैम ट्रेंड देखने के लिए कौन सा टाइम कैंडल्स देखने के लिए चाहिए? ट्रेंड देखने के लिए आपने फर्स्ट जो टाइम फ्रेम लेना है 4 आवर्स का लेना है, कैंडल्स को नहीं देखना। अभी कैंडल्स को जो टाइम फ्रेम देखना है वो हम बाइंग एंड सेलिंग जब करना सीखेंगे वो तब का स्टेप है, ठीक है। अभी जो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है वो आपने करना है 4 आवर्स में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 15 से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है 4 आवर्स तक, यहाँ तक रहते हुए आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दिखाना है। अकाउंट सेटअप कैसे होगा, किस चीज़ का अकाउंट सेटअप? अच्छा एक और चीज़ कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है उस दिन से आप ट्रेडिंग में जो पैसा लगाने वाले हैं वो उसी दिन से जमा करना स्टार्ट कर दें, और ताकि जब आप ट्रेडिंग सीखें तो सीखने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, और वो इन्वेस्टमेंट हो, वो पॉकेट मनी हो जो आपकी लाइफ को या आपके घरेलू मामलात को डिस्टर्ब ना करे। आपने ट्रेडिंग में कौन सा पैसा लेकर आना है, वो पैसा लेकर आना है जो आपके घरेलू मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा पैसा लेकर आ रहे हो, आज आपने जी लगाया है, कल आपको जी ज़रूरत पड़ गया वो अब निकाल लो, मतलब आज तो मैंने फ़ीस देनी है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं निकाल लूँ। नहीं, ट्रेडिंग में ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं लेके आना, ठीक है। ट्रेडिंग में आपने वो पैसा लेकर आना है जो आपका एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, एक ये चीज़। उसके बाद अकाउंट का सेटअप। अच्छा उसके बाद जो कोई साथ ट्रेडिंग करना चाहे अभी से कि हम साथ साथ ट्रेडिंग में पैसा भी बनाएं, तो वो सेटअप भी मैं अगली क्लास जो है उसमें बताऊंगी। उसके साथ आपने कौन सी एक्सचेंज पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारा प्रोसीजर मैं नेक्स्ट बता दूंगी। और कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप $50 लेकर आएँ, अगर आप ट्रेडर बन चुके हैं, ठीक है। हाँ अगर आपने स्लोली अपना बजट इंक्रीज़ करना है, अपना बढ़ाना है वॉलेट साइज़, तो आप $50 लेके उसको इंक्रीज़ कर लोगे अगर आप ट्रेडिंग सीख कर आते हो।
और अगर आप सिग्नल्स वगैरह फॉलो करने आते हैं, सबसे पहले तो किसी के सिग्नल्स फॉलो करो ही ना, सीखो, सीखने के बाद आप फॉलो करो। अगर आपने फॉलो करना है तो आप $100 लेकर आओ। उसके बाद अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है, 2 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। क्लियर है तो आप थंब का रिएक्शन करके क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट क्या होगा? फ्यूचर ट्रेडिंग मीन्स, अच्छा ट्रेडिंग की टाइप्स हैं, स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है कि उसमें जो आप पैसा लगाओगे ना, फॉर एग्जांपल आपने बाय किया है, किसी चीज़ को ख़रीदा है, आपने ख़रीदा है कि वो ऊपर जाएगी लेकिन वो नीचे आ जाती है, मतलब आपको लॉस दे रही है। जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो वापस रिकवर होगी ना, तो आपके पैसे वापस रिकवर होते आएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग में ये है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग टोटली डिफरेंट है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप डाउन की ट्रेड भी लेते हो, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आप नीचे की भी ट्रेड्स ले सकते हो, अगर ऊपर जाएगी तो आप ऊपर की ट्रेड्स भी ले सकते हो। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आप जस्ट ऊपर की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होता है कि जो पैसा आपने लगाया कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, तो उसकी एक लिमिट होती है, एक लिक्विडेशन प्राइस होती है कि जब यहाँ तक अगर नीचे आ जाता है, आपने ऊपर की ट्रेड ली, अगर ये यहाँ तक नीचे आ जाता है तो आपका अकाउंट ख़त्म, आपका पैसा रिकवर नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया, समझो वो क्या लॉस हो गया। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर नीचे चला गया है तो जैसे ही वो वापस रिकवर होगा तो आपका पैसा, मतलब सालों बाद भी अगर वो कॉइन वापस उठता है, वापस ऊपर की तरफ आता है, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग है। कितनी पिक्चर्स भेजनी है ट्रेंड्स की? आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस आपके फ़ायदे के लिए। आप किसी भी कॉइन में चले जाओ, आप, मैंने कॉइन मार्केट कैप में आपको कितने कॉइन्स बताए हैं, किसी भी कॉइन में चले जाओ, उनमें ट्रेड आइडेंटिफाई करो, जो पुरानी कॉइन्स हैं उनमें करो, जो न्यू कॉइन्स आ रहे हैं उनसे फ़िलहाल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अवॉइड करें। तो आपने ये पुराने कॉइन्स ही हैं, ठीक है, टॉप 10 में, टॉप 100 में कोई भी कॉइन है तो उसको आपने उठाना है। जितने मर्जी आप ड्रा करेंगे, आप दिन में 100 भी ड्रा करके मुझे दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये ठीक है, जो आपने चीज़ें ड्रा की हैं हाँ ठीक है, ठीक है, ये गलत है, ये जो चीज़ें सीखी थी ये सही सीखी थी, ये नहीं सीखी थी। ओके, दिन में आप 100 भी बना के दिखाओगे तो वो आप ही का फ़ायदा है। दिन में आप 2 बनाओगे तो फिर बस प्रैक्टिस कम होगी ना आपकी। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा है, लॉस के चांसेस भी ज़्यादा है। हाँ, लॉस भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट बनाना चाहेंगे उतना ज़्यादा लॉस भी होता है। वो एसएल और वो चीज़ें होती हैं, वो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी की नहीं। अभी फ्यूचर ट्रेडिंग पे नहीं जाना, हमने स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाना। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप अवॉइड करें फ्यूचर ट्रेडिंग, सीखने के बाद आना फ्यूचर ट्रेडिंग में। मैम लॉस माइट, ओके, तो क्यों आए थे आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आपने इतना लॉस किया था सीखने के बाद? सीखने से पहले सीख अब रहे हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग पहले किया आपने। फ्यूचर ट्रेडिंग मजाक नहीं है, ट्रेडिंग वैसे मजाक नहीं है, ठीक है, कोई सिखा ही नहीं रहा था, ये भी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग अभी सिखा रहे हैं तो बस फिर वो जो जैसे सिखा रहे हैं माशाल्लाह से, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसने किसी का पेड कोर्स ज्वाइन किया हो तो वो ये लर्निंग और वो लर्निंग मैच करके देख लेगा। जो मैंने बेसिक टॉपिक आपको बताए हैं इस तरह से किसी ने भी नहीं आपको समझाए होंगे, मतलब कोई बताता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये आई कहाँ से, कैसे आई, मतलब ये चल कैसे रही है, वो सीधा ले आते हैं ये इस चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, यहाँ से बाई करो, यहाँ से सेल करो, ये इस तरह से, ये ट्रेडिंग नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।